नमस्कार दोस्तों, ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे पूजा में प्रतीकों के खास महत्व के बारे में। दोस्तों, जब आप पूजा करते हैं तो वहाँ पर आप कई प्रकार की सामग्रियों का प्रयोग करते हैं और मानते हैं कि अगर आप इन सभी सामग्रियों का प्रयोग करेंगे तो आपको पूजा का उत्तम फल प्राप्त होगा। तो आज हम इसी बारे में बातें करेंगे कि पूजा के प्रतीकों का आपको क्या फल प्राप्त होता है। दोस्तों, जब भी आप मंदिर में पूजा करने जाते होंगे तो आपने वहाँ पर एक तांबे के लोटे में जल भरा हुआ देखा होगा, जिसमें तुलसी का पत्ता जरूर होता है। इसे आचमन का जल कहा जाता है और ब्राह्मणों के द्वारा यह भक्तों को 3 बार दिया जाता है और 3 बार ही इसका ग्रहण भक्तों के द्वारा किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर आप आचमन ग्रहण करते हैं तो इससे आपको पूजा का फल 2 गुना मिलता है। दोस्तों, अगर आप यज्ञ कर रहे हैं या अन्य कोई धार्मिक अनुष्ठान करने जा रहे हैं तो इसमें आप पंचामृत का प्रयोग ज़रूर करते हैं। पंचामृत 5 प्रकार के तत्वों से मिलकर बनता है। इसमें दूध, दही, शहद, घी व शुद्ध जल का मिश्रण होता है, इसीलिए इसे पंचामृत कहा जाता है। कहा जाता है कि अगर आप पूजा के पश्चात पंचामृत को ग्रहण करते हैं तो इससे आपके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता और यह आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी पुष्टिकारक होता है। दोस्तों, जब आप पूजा करते हैं तो आप चंदन का भी प्रयोग करते हैं। चंदन शांति व शीतलता का प्रतीक होता है। जब आप चंदन का प्रयोग पूजा में करते हैं और इसे सभी देवी देवताओं के मस्तक पर लगाने के पश्चात अपने मस्तिष्क पर तिलक के रूप में लगाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि चंदन का तिलक लगाने के पश्चात मनुष्य के मन से सभी नकारात्मक विचार निकल जाते हैं और मनुष्य के मन को शांति मिलती है। दोस्तों, पूजा में अक्षत अर्थात चावल का भी प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। अक्षत का प्रयोग पूजा में इसलिए किया जाता है क्योंकि यह माना जाता है कि आप जो अक्षत देवी देवताओं को अर्पित कर रहे हैं वह अपने वैभव के उपयोग के लिए नहीं बल्कि मानव की सेवा के लिए करेंगे। दोस्तों, हम सभी पूजा करते समय देवी देवताओं को पुष्प अर्पित करना कभी नहीं भूलते, क्योंकि पुष्प जहाँ सुंदरता के प्रतीक होते हैं, इनसे सुगंध फैलती है, इनसे आसपास का वातावरण महक जाता है। इसके साथ ही पुष्प से मनुष्य के भीतर और बाहर की सुंदरता बनी रहती है, इसलिए पुष्प भी पूजा में मुख्य रूप से अर्पित किए जाते हैं। दोस्तों, पूजा शुरू करते ही हम सबसे पहले देवी देवताओं के मस्तिष्क पर रोली लगाते हैं। रोली को कुमकुम नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रयोग अधिकतर चावल के साथ किया जाता है, क्योंकि चावल के साथ अगर आप रोली लगाते हैं तो यह आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होता है और इससे आप सदैव आरोग्य जीवन जीते हैं। पूजा में मिट्टी के दीपक का भी अपना एक अलग महत्व है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार मिट्टी का दीपक मिट्टी, आकाश, जल, अग्नि और वायु आदि पंच तत्वों का प्रतीक है। इसीलिए इसका प्रयोग पूजा में किया जाता है और यह माना जाता है कि जब आप पूजा कर रहे हैं तो दीपक के साथ ही पंच तत्व भी पूजा में उपस्थित हैं। दोस्तों, दीपक के साथ साथ धूप और अगरबत्ती का प्रयोग भी पूजा में किया जाता है, क्योंकि धूप अगरबत्ती वातावरण को सुगंधित कर देते हैं। इसके अलावा ये मानव मस्तिष्क को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं और इनसे हमारे आसपास का वातावरण हमेशा शुद्ध रहता है। तो दोस्तों, ये थे पूजा में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रतीकों के महत्व। आपको लगातार ऐसी ही जानकारी मिलती रहे, इसके लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।